जैसा हमने पिछले क्लासों में देखा और जाना, इसी क्लास में अब हम आज पढ़ने वाले हैं 17वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 17वां अध्याय। ठीक है, 17वां अध्याय है मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए आज हम इसको देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का रहेगा। ठीक है, हम टाइप भी देखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमने पीछे क्लासों में 16 अध्याय को हमने समाप्त किया। ठीक है, और आप लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़िए। ठीक है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और खान सर का जो बिहार क्वेश्चन किलर, उसका भी हिस्ट्री का क्लास चालू हो चुका है। देखिए, एक्सप्लोर करिए इसको। सबसे ज़्यादा बीएसएससी और बीपीएससी वाले बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए आज हम पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो ये टाइम पीरियड दे रखा है, नोट कर लीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और कब तक ये मौर्य साम्राज्य रहा। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले वाले में यही बताया गया है। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोत से जानकारी। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि जो मौर्य राजवंश था कि उनके साहित्यिक स्रोतों से उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक। और जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस के अनुसार निम्न वर्गीय, रोमिला थापर के अनुसार वैश्य और सर्वाधिक मान्यता मत क्षत्रिय। ठीक है, बस आपको याद रखिए ये पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बस आपसे पेपर में पूछेगा तो यही पूछेगा, कौन सा? ये वाला है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड बताइए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से चालू होता है। ठीक है, जो प्रश्न पूछेगा वो यहाँ से पूछेगा। और क्या प्रश्न पूछेगा, चलिए पढ़ते हैं आगे। जो यहाँ पे बताया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का समय बताया गया। ठीक है, जो ये समय दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के आगे, ये दे रखा है उनके शासन काल का समय है। क्या? उनके शासन काल का ये समय है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जन्म 1940 ईसा पूर्व बिहार में। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व बिहार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व बिहार में। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, हमने वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसमें नंद वंश था। नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद। ठीक है, एक लाइन में अब 4 प्रश्न बन रहा है, आप सबको लिखते हुए चलिए। ये तो आपने ऊपर लिख ही रखा होगा कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, उन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य कब 322 ई में 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, उनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व में की। ठीक है, इसीलिए यहाँ ऊपर क्या चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल का समय दे रखा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसी में घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य, ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। ठीक है, उन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा है। क्या अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य कौटिल्य। उनका जो रियल नेम था वो क्या था? विष्णुगुप्त शर्मा। क्या था? विष्णुगुप्त शर्मा। ठीक है, ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। इसे 1000 काशपण में खरीदा। काशपण क्या होता है याद करिए, मैंने आपको पहला अध्याय था अभिलेख और सिक्कों के बारे में पढ़ा, तो उसी में बता रखा है कि सिक्कों को, मुद्राओं को क्या काशपण कहा जाता है। ठीक है, याद करिए, आपको याद आ जाएगा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, 322 ईपू में क्या हुआ था? ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, मगध की राजगद्दी पर बैठा था और इसका वास्तविक संस्थापक बना। ठीक है, जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस रूप में उल्लेखित किया। चलिए ये नोट्स में लिखिए कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके लिए उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उल्लेख किया गया। ठीक है, किसने किया है? तो आप बताएंगे कि किसने किया है? यूनानी इतिहासकारों ने और जस्टिन ने। ठीक है, इन दोनों ने
चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में क्या किया है, उल्लेखित किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सैंड्रोकोटस है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, किसने बताया कि जो शब्द यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने सैंड्रोकोटस दिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही है। ये किसने बताया था, तो आप कहेंगे कि ये बताया था किसने, विलियम जोन्स ने। किसने, विलियम जोन्स ने। चलिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। पराजित क्या होता है, हरा देना। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या बता रखा है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति, कौन थे सिकंदर के सेनापति, सेल्यूकस निकेटर, याद रखिए। ठीक है, दो प्रश्न इसमें से बनेगा कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, 305 में हराया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन है, सिकंदर के सेनापति। ठीक, चलो आगे क्या है। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्र हेलेना सिकंदर की निकेटर, हाँ, जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, उनकी पुत्री का क्या नाम था, हेलेना। पुत्री का क्या नाम था, हेलेना। का विवाह किसके साथ हुआ, चंद्रगुप्त के साथ हुआ। ठीक है, निकेटर की पुत्री का क्या नाम है, हेलेना, और निकेटर कौन थे, सिकंदर के सेनापति। ठीक है, वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कराते हैं, चंद्रगुप्त से। ठीक है, यदि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जल्दबाजी में हैं, तो जल्दबाजी न मत करिए। ठीक है, आराम से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त से विवाह हुआ। ठीक है, इसी विवाह को क्या कहा जाता है, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके साथ हुआ था, सिकंदर के सेनापति निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। ठीक है, और निकेटर को चंद्रगुप्त ने कब हराया, 305 ईसा पूर्व में हराया। ओके, चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बता रखा है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य, जिनको क्या कहा जाता है, चाणक्य, और उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, विष्णुगुप्त शर्मा। ठीक, इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है, अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है। अब ये दूसरा नोट ये कीजिए, पहला इसमें नोट कर लीजिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, दोनों एक हैं, अलग अलग नाम है। रियल नेम क्या है, विष्णुगुप्त शर्मा। ठीक है, जो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है वो क्या है, प्रथम पुस्तक है, भारतीय प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना, देखो तुलना ये नहीं पूछा जाएगा कि किसकी तुलना किससे की जा रही है ना, यहाँ पे तुलना की बात की गई है, एक पुस्तक है प्रिंस नाम की। ठीक है, उसी से तुलना करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो आप इतना याद रखिए बस कि जो पुस्तक प्रिंस है वो किसकी है, मैकियावली की है। किसकी है, मैकियावली की है। ठीक है, पुस्तक याद रख लीजिएगा किसकी है पुस्तक, प्रिंस। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए नोट्स में कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम, भारत का प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है, लिखते हुए चलिए। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। ठीक, चलिए क्या लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। ठीक है, नोट करिए कि आध्यात्मिक गुरु कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो आप कहेंगे कि भद्रबाहु। ठीक है, इसने जैन ग्रहण किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। ठीक है, कर्नाटक की पहाड़ियों पे गुजारे थे। वो कौन सा पहाड़ी था, श्रवणबेलागोला। ठीक है, बस नाम याद रख लीजिएगा। श्रवणबेलागोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब नोट करना पड़ेगा आपको, मेरे को लगता है कि पूछा जाएगा ये श्रवणबेलागोला
में उन्होंने अपने अंतिम समय अंतिम दिन को गुजारा वहाँ पे, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो श्रवण बेला गोला का मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि वह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? जैन धर्म से संबंधित है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है, ठीक है। नोट करते हुए चलिए कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर को क्या है? कुसुमपुर। भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं था, ठीक है। भारत में पहले दास प्रथा क्या था? विद्यमान नहीं था, ठीक। यह विवरण मजेस्थनीस ने दिया, ठीक है। भारत में दास प्रथा पहले विद्यमान नहीं था और इसका विवरण किसने दिया? तो आप कहेंगे कि इसका विवरण दिया किसने? मजेस्थनीस ने। किसने? मजेस्थनीस ने, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, सब इंपॉर्टेंट है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस, पहले ये नोट कीजिए, आगे पढ़ने से पहले ये इतना नोट कीजिए कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त किस पुस्तक के लेखक हैं? मुद्रा राक्षस, ठीक है जी। में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। ये अब ये नोट कीजिए अगले लाइन में कि जो विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस है में चंद्रगुप्त के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, इक्वल टू डाल के क्या लिखेंगे? वृषल, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि वृषल शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में है? मुद्रा राक्षस, तो उनके लेखक विशाखा दत्त। जो वृषल शब्द है मुद्रा राक्षस में वो किसके लिए प्रयोग किया गया? तो वो प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे कि वो शब्द है वृषल, ठीक है। अगला क्या है? पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फहयान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा ना बनाकर दैत्यों या असुरों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसमें कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। पाटलिपुत्र का पहले नाम क्या था वो तो आपने लिख ही लिया होगा, प्राचीन नाम, ठीक है। इसमें यह बताया गया है और प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, उसी प्रकार से आप नोट्स में लिखिए कि जो, ठीक है, कि जो मनुष्य द्वारा ना बनाकर, जो शहर मनुष्य द्वारा ना बनाकर दैत्यों या असुरों द्वारा बनाया गया है वह शहर कौन सा है? तो वह शहर पाटलिपुत्र है। यह किसने कहा था? तो आप कहेंगे कि कहने वाले का नाम है फहयान, ठीक है। फहयान ने पाटलिपुत्र शहर के बारे में क्या कहा? कि यह मनुष्य द्वारा ना बनाकर असुरों के द्वारा बनाया गया शहर है। समझ में आया? ये लिखना है आपको। चलिए, युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या, आराचोशिया, गैड्रोशिया, पारो, पामिसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, ठीक है। युद्ध की संधि, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है युद्ध की संधि वैसे लिखिए और आगे माइनस का निशान लगाइए। युद्ध की संधि, युद्ध की संधि में क्या हुआ? ठीक है, जो क्षेत्र हैं, ये जो 4 क्षेत्र हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। किसने सौंप दिया? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। युद्ध की, प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि युद्ध की संधि में निकेटर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया? तो इन चारों क्षेत्रों को सौंप दिया, और जो ऑप्शन में इन चारों के अलावा ना दिखे तो उनको नहीं सौंपा, तो जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हल करना है। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार, ठीक है, जो युद्ध की संधि के जो सूचना है, जानकारी है, ठीक है, वो कौन देते हैं? उसकी जानकारी स्टैब्रो, ठीक है, एपियानस देते हैं, ठीक है। ये 2 यूनानी इतिहासकार हैं, एस्ट्रोबो और एपियानस। ये क्या जानकारी देते हैं कि युद्ध की संधि में जो ये 4 क्षेत्र हैं, ठीक है,
पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र और ये चौथा क्षेत्र क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने सौंप दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यूनानी इतिहासकार कौन, स्ट्रैबो और एपियानस क्या करते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। ये क्या है, यूनानी इतिहासकार हैं। चंद्रगुप्त यूनानी, ठीक है, चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देते हैं तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, चंद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनानियों को क्या किया, भारत से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। सिकंदर ने अपना एक राजदूत, सिकंदर का राजदूत मजेस्थनीज, ठीक है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, और सिकंदर का राजदूत मजेस्थनीज, ठीक है, मजेस्थनीज, ठीक है, भी चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में भेजा। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछना होगा ना इसको, तो यही प्रश्न वो पूछ देगा, मैं बता रहा हूँ, इसका चांस हाई है, यही पूछ देगा। इस प्रकार से पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर का कौन सा राजदूत आया था, राजदूत का नाम बताइए, तो मजेस्थनीज पूछेगा, चांस है, मैं कह रहा हूँ पूछेगा इस प्रश्न, यदि यहाँ से पूछना होगा तो। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री, तो आप कहेंगे मजेस्थनीज, ठीक है, और ये क्या था, सिकंदर का राजदूत, ठीक है। प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था, इनकी पुत्री से विवाह ही हुआ था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी के उपहार में दे दिया, किसके अनुसार, लूटोर्क के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे दिया, तो आप कहेंगे लूटोर्क के अनुसार, किसके अनुसार, लूटोर्क के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला लाइन क्या है, मजेस्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है, नोट करिए, इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका है मजेस्थनीज की पुस्तक। ठीक है, चलिए ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं 17वां अध्याय मौर्य साम्राज्य, ये काफ़ी बड़ा अध्याय है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स, 7 से 8 पार्ट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है, चैप्टर के। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 17वां अध्याय के दूसरे पार्ट में। ठीक है, चलिए।